जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास महात्म्य के 24वें अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने उस राजा की कथा को सुना था जिसने भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति छोड़कर भगवान शिव की भक्ति की है। पाखंडियों के कहने पर भगवान विष्णु से वैर मोल ले लिया है। भगवान के भक्तों को वो दुख देने लगा था। उसके फलस्वरूप इतने पाप कर्म करने के बदले उसको मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ा है। अब उससे आगे की कथा। आज लोमश ऋषि जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि वह राजा पहले तो तमिश्र नामी नरक में गया, फिर अंधतामिश्र नरक में गया, जहाँ पर फिर कालसूत्र नामिक महानरक में वो गया है। फिर वो मूर्छा को प्राप्त हो गया। फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक नरक में गया। तब का कोल, कूड़मल, पूर्त, मृतिका, लोह शंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र में पहुंचाया गया। फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं कुछ खाने को नहीं मिला और ना ही उसको पीने का जल मिला। एक बार वह पिशाच घूमता हुआ एक समय पलुप्त प्रसवन नाम वन में जा निकला। बेहड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े हुए बाल, चेहरा विकराल, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होंठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड्ढे जैसी आंखों वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो। तुम्हारी यह दशा कैसी हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके आज विनीत भाव से कहने लगा है कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। बिना पुण्य फल के साधुओं की संगति नहीं मिलती। और फिर उसने अपने पहले के जन्म का सारा वृतांत कहा है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी से द्वेष रखने के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि नाम का यदि अंत समय में मनुष्य स्मरण कर ले तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है, जो सबका पालन करता है। मैंने उन्हीं भगवान श्री हरि विष्णु जी से द्वेष किया है। ये सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, सनकादिक ऋषि मुनि जिनको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व के विधाता और सनातन हैं, जिनका आदि मध्य और अंत कोई नहीं है, उन भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य मैंने पहले जन्म में किए थे वह सब विष्णु भगवान की द्वेष अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार से यह पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। श्री हरि विष्णु भगवान जी से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक की यातनाएं भोगी हैं और अब पिशाच योनि में पड़ा हुआ हूँ। हे ब्राह्मण देव, इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूप दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि इस योनि में मैं बड़े दुख पा रहा हूँ। पहले नरकों के महान दुख मैंने भोगे हैं। अपने बुरे कर्मों के कारण मैंने अनंत नरक देखे हैं और अब पिशाच योनि में मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। इसलिए अब आप कृपा कीजिए, क्योंकि सज्जन पुरुष किसी के प्रति उपकार करने में देर नहीं करते हैं। आज ये वचन सुनकर देवदूती जी महाराज कहने लगे हैं कि यह माया है जो वो देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष
पैदा हो जाता है। जगत को उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करने लग जाते हैं। जो भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं, जो उनसे द्वेष करता है उसको तो पाप करने का फल मिलता ही है। जिन श्री हरि विष्णु भगवान जी को अर्पण करने से सभी कर्म सफल हो जाते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। भगवान श्री हरि विष्णु जी ही सबके स्वामी हैं। जो उनकी भक्ति में लीन रहते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। लेकिन जो मूर्ख लोग उनसे द्वेष भावना रखते हैं, उनसे वैर विरोध रखते हैं, उनको तो नरक में अवश्य स्थान मिलता है। इसलिए सबका प्रथम कर्तव्य है कि वह भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में लीन रहे। मनुष्य जिन जिन कामनाओं को रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति करता है, भगवान श्री हरि विष्णु जी ऐसे दयालु हैं कि मनुष्य की उन सभी कामनाओं को पूरा कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति जो मनुष्य नहीं करता उसको पापी ही जानना चाहिए, उसको मूर्ख ही समझना चाहिए। चारों वर्णों को हमारे धर्म के अनुसार वेदोक्त श्री हरि विष्णु भगवान जी का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों का त्याग करना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्मों के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मण की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में अवश्य जाते हैं। देवाधिदेव श्री हरि विष्णु भगवान जी से विमुख होने वाले अवश्य ही नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इसलिए कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु जी की निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेद जो आज्ञा देते हैं उन आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन वेद में जिन बातों के लिए मनाही कही गई है उनको कभी नहीं करना चाहिए। जिनका जीवन धर्म शास्त्र के अनुसार चलता है उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। आज लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि ऐसा कहने पर उन मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयागराज में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि अवश्य समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से मनुष्य के पहले सभी जन्मों के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं और इस जन्म में जो कुछ भी पाप किए हैं वो भी एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य मुक्त हो जाता है। प्रयागराज में स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है, इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना जी का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी के समान है। इसलिए जो प्रयागराज में माघ मास में विशेष रूप से स्नान करते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। उनकी सब पाप राशि एक क्षण में भस्म हो जाती है। कहाँ तो श्री हरि विष्णु भगवान, सूर्य, तेज, गंगा यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह प्रयागराज में संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के पावन संगम का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके महात्म्य का वर्णन करने में शेष, महेश और गणेश भी समर्थ नहीं है। इसलिए जितना वाणी में आ सका वो मैंने तुमको बताया है। जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया, उस प्रयागराज की महिमा अनंत है। उनकी महिमा का कोई पूरी तरह से गान कर ही नहीं सकता। लेकिन विशेष बात यह है कि जो माघ मास में प्रयागराज में विशेष रूप से स्नान करते हैं उनको समझना चाहिए कि ठाकुर जी ने उन पर अनंत कृपा की है। अगर पापी मनुष्य प्रयागराज में माघ मास में स्नान करे तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। और जो भगवान के भक्त हों, अगर वो प्रयागराज में माघ मास में स्नान करते हैं तो उनके ऊपर तो ठाकुर जी की अनंत कृपा जाननी चाहिए। उनको इस जीवन में सभी तरह के सुख वैभव मिलते हैं और इस जीवन के बाद उनको भगवान श्री हरि विष्णु जी के धाम में स्थान मिलता है, क्योंकि भगवान जिसके ऊपर एक बार कृपालु हो जाएं उनको भगवान जीवन में सब कुछ दे देते हैं। इसलिए माघ मास में विशेष रूप से मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि ये माघ मास विशेष रूप से भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस माघ मास में जो भगवान की भक्ति की जाए उसका अनंत गुना पुण्य
मिलता है। आज ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हो गई है, मानो सब दुखों से वो छूट गया हो। माघ मास की बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज आप सबने सुना है। इसके आगे पिशाच ने क्या किया वो सब कथा आप कल 25वें अध्याय में हमारे चैनल पर सुन सकेंगे। तो श्री माघ मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री सिया राम जी की, श्री हरि विष्णु भगवान जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री सिया राम जी भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय श्री माघ मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।